घर में अगर चिकन, मटन या बीफ नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज हम कम खर्च में ऐसी ज़बरदस्त और जायके से भरपूर आलू की बिरयानी बनाएँगे कि घर वाले इंशाअल्लाह उँगलियां चाटते रह जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ सबका फ़ातिमाज़ मेन्यू में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी में मैंने 1 बड़ा चम्मच धनिया ऐड किया, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच कुटी मिर्चें, 2 अदद तेज़ पत्ते और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 अदद फूल और 2 स्टिक्स इसमें दालचीनी की जाएँगी, 3 से 4 लौंग ऐड करूँगी और इसमें मैं ऐड करूँगी 10 से 12 काली मिर्ची और उसे 5 मिनट तक अच्छे से जोश आने देंगे। और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। इसे साइड करेंगे। एक कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। ऑयल जैसे ही गर्म होगा, एक इसमें मीडियम साइज़ की मैंने प्याज़ ऐड की है और प्याज़ को हमने लाइट सा गोल्डन ब्राउन करना है। ज़्यादा कलर हमने इस पे नहीं देना और जैसे ही गोल्डन हल्का सा हो गया, इसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर रेड रेड से। इनको भी हम अच्छे से कुक करेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और साथ ही मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इनको भी इतना कुक करना है कि लहसुन की अपनी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और जैसे ही अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, 1 चम्मच इसमें मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी और यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 हरी मिर्चें, जिनको मैंने मोटा-मोटा सा काट लिया है। आधा किलो इसमें आलू ऐड कर दूँगी और आलूओं की हमने इस कदर भुनाई करनी है कि आलू हमारे तकरीबन 80% तक टेंडर हो जाने चाहिए। और इसमें मैं 2 टीस्पून के बराबर नमक ऐड कर रही हूँ ताकि आलूओं में अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए। और इसके साथ ही हम इसकी भुनाई करते जाएंगे। मुझे तो पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप छींटा लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 पुलाव बिरयानी मसाले का पैकेट और इसकी भुनाई हम करते जाएंगे। और माशाल्लाह से इसकी बुनाई हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कर ली है। एक स्ट्रेनर रखूँगी और इसमें वो स्टॉक ऐड कर दूँगी जो अभी हमने स्पाइसेस का निकाला था और इस पानी को मैं कवर करके रख दूँगी इतनी देर के लिए कि आलूओं में जो थोड़ी बहुत कसर थी वो भी पूरी हो जाए और इसमें 1 से 2 अच्छे से बॉयल भी आ जाए। और पानी को पकते हुए यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो गए हैं। आलू हमारे यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि टेंडर हुए हैं कि नहीं हुए। और माशाल्लाह से आलू हमारे तकरीबन 95 तक परसेंट तक ये टेंडर हो चुके हैं। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। ये 1 किलो मेरे पास चावल हैं जिसे मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। चावलों को ऐड करने के बाद हमने बहुत ही एहतियात के साथ और बहुत हल्के हाथों से हमने इसमें चम्मच चलाना है। और अब मैं इसे कवर कर दूँगी। बार-बार चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, वरना चावल टूट जाएँगे या फिर चावल बैठ जाएँगे। तो बार-बार चम्मच नहीं हमने चलाना। और माशाल्लाह से यहाँ पे देखिए काफ़ी मोटे-मोटे से बबल्स यहाँ पे बनना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब कि चावल हमारे दम तक आ गए हैं। अब मैं इन्हें एक बार हल्के हाथ से चम्मच चलाऊँगी और इसे मैं दम पे लगाऊँगी और इसमें मैं ऐड करूँगी कुछ लेमन के स्लाइसेस और 1 टमाटर के स्लाइस भी मैं इसमें ऐड करूँगी और 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने मोटी-मोटी काट के वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा मैंने कम ही ऑरेंज फूड कलर लिया है और 1 टीस्पून मैं इस पे डाल दूँगी केवड़ा वाटर। और माशाल्लाह से इसको मैं दम लगा दूँगी 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट के बाद यहाँ पे हमारी रेस्टोरेंट जैसी खुशबूदार जायके से भरपूर बिरयानी बन के रेडी हो चुकी है।
मटन बीफ की बिरयानी तो आपने बहुत खाई होगी। एक बार मेरे कहने पर ये वाली बिरयानी भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी आप लोगों ने लाज़मी देना है। मेरा गला यहाँ पे बहुत ख़राब है, इस बात को आप लोग इग्नोर कीजिएगा, जिसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। यहाँ पे आप देखिए किस कदर खिले-खिले से चावल बने हैं, तो चलिए इन्हें डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखिए हमारे चावल बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबू से भरपूर चावल ये बन के रेडी हुए हैं और माशाल्लाह से ये ज़ायकेदार बिरयानी जब एक बार आप ट्राई करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपकी फैमिली आपके हाथ चूमने पर मजबूर हो जाएगी। और ये रही मेरी बिरयानी की फाइनल लुक और इसे मैंने सर्व किया है दही की चटनी के साथ और ये बहुत कमाल चटनी है। ये चटनी मैंने बनाना सिखाई हुई है आप लोगों को। इसी के साथ अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पूरी देखने के बाद ज़रा बराबर भी पसंद आ रही है, तो रेसिपी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में किया करें, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आ रही हैं या नहीं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलती है रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।